कभी कभी आप शिकार करने निकलते हो, लेकिन शिकार करते समय आपका खुद का शिकार हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका शिकार कर देगा अगर आप इसका ढंग से आप ध्यान नहीं रखें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हो क्या रहा है कि उसने बोला है कि एक्स वाई प्लेन है जहां पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। 2 पॉइंट दे रखा है, एक ओरिजिन है, एक 12,16 है। इन 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में कहीं सर्कल बना हुआ है। अब इस सर्कल का इक्वेशन ये दे रखा है और उसने ये बोला है कि एक कंडीशन है कि जब आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे तो उस समय आपको सर्कल के अंदर नहीं जाना है। अब इसमें कहानी ऐसी है कि कोई 2 पॉइंट दे रखा है, बीच में कहीं सर्कल बन रहा है और आपको 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है और वो पाथ सर्कल के अंदर से नहीं जाना चाहिए। अब यहां पे सिनेरियो ऐसा है कि जब आप सीन 1 की बात करोगे तो ये ओरिजिन है और ये दूसरा पॉइंट है। अब जब यहां पे आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला जो पाथ है वो सर्कल से जा रहा है। तो अगर सर्कल के थ्रू जा रहा है तो इससे ये नुकसान हो रहा है कि अब ये तो नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरा केस ऐसा है कि हम एक काम करते हैं कि ओरिजिन से सर्कल के नियरेस्ट पॉइंट तक जाते हैं और इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करके फिर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग अगर 3 पार्ट में लेंथ निकालें, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये सीन नंबर 2 भी आपको गलत आंसर देगा। क्यों गलत आंसर देगा? क्योंकि इसने बोला शॉर्टेस्ट पाथ, और अगर कभी भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें आप जितना कम से कम चलेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। अब ध्यान से देखिए, सीन नंबर 3 ये है कि आपको इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और आपको इस दूसरे पॉइंट से भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब ये जो टेंजेंट के लेंथ है वो थोड़े ज्यादा बड़े हैं पहले के सिनेरियो में। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ये आर्क है, छोटा सा आर्क, आपको ये आर्क अलग से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये आपका लेट्स से ये डिस्टेंस d1 है एंड दिस इज d2 और ये आर्क लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज d3। अब इस d1 प्लस d2 प्लस d3 का आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको निकालने की कोशिश करिए। अच्छा, ये आर्क लेंथ कैसा आएगा? इस एंगल को आप निकाल सकते हो, इस थीटा एंगल को, उस थीटा के रिलेशन से, जहां पे ये बोल सकते हो थीटा इक्वल टू L/R, है ना। आर क्या है? यहाँ पे रेडियस है, तो इस सर्कल का रेडियस आप इक्वेशन ऑफ सर्कल से निकाल ही सकते हो। तो यहां से आपका L जो आर्क लेंथ है वो बाहर निकल जाएगा। तो फिर आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। थैंक यू एवरीवन।